बहन जिसको भाई ने कत्ल किया। सके इमाम होते हैं और ऐसे उसने इस्तदा की है, अल्लाह माफ़ करे, जैसे जानवर से सजा करी दे। अभी आके बैठे ही हैं, अभी तो खाना भी नहीं उन्होंने खाया। ये वो पहला फायर है जो भाई अपनी बहन के ऊपर फायर करता है। गलत सी, जुआ भी खेडदा सी, बाहर 3-3 4-4 दिन बाहर रहंदा सी। उन्हें बदला अपना लेना सी, उन्हें गोली मार दी थी, उन्हें पिस्टल सारा कुछ उन्हें इंतजाम किया सी। बेशर्म सी। मेरे पीछे भी लग गया, कज़न के पीछे भी लग गया, तो मैंने ऊपर से छलांग मार के ना मैंने बच्चों को निकाला बाहर। मारता रहा कैंचियों से, छुरियों से, जो जो हाथ में आए इट्टों से। गोलियां मारने के बाद, गोलियां मार कत्ल करने के बाद भी खालू को ऐसे जख्मी किया, देखा ही नहीं जा रहा था। किसी बस लालच है से पैसों का। अपनी अम्मी की, अपनी वालिदा की आवाज़ सुनी को बचाओ बचाओ की चीख। हमने गली वालों को भी बुलाया था लेकिन कोई नहीं आया। माँ के ऊपर पहली गोली मारी तो माँ मौके पे उनकी डेथ हो गई थी। सजा होनी चाहिए, सजाए मौत है, बाहर ना जिंदगी में आवे, बस इसे फांसी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात डिजिटल के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मेरे साथ शफ़ाकत मौजूद है जो कि बचपन से ही अपनी नानो, 2 मामू और एक खाला के पास पला बड़ा है। जो उनके 2 मामू थे, उन्होंने जायदाद का बंटवारा किया, अलग-अलग मकानों में शिफ्ट हो गए। इनकी नानों ने अपनी बेटियों के हिस्से का मकान लिया और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। इनके एक मामू जिनका नाम इमरान है और FIR में भी नामजद हैं, वो लालच में आकर जब अपनी बहनों की जायदाद भी खाने की कोशिश करते हैं और जब इनकी नानों और इनके मामू की ज़ाहिर जो वालिदा हैं वो उनको कहती हैं कि ये तो तुम्हारी बहनों को ऐसा है, ये तो मैं नहीं मिल सकता। उसके बाद वो गुस्से में आते हैं, इनकी खाला को भी कत्ल कर देते हैं। खाला को कत्ल करने के बाद इनके वालिद साहब जो हैं, इनको जब मिलने के लिए आते हैं इनकी नानों के घर में, तो उनको पहले गोलियां मारी जाती हैं। गोलियां मारने के बाद इनके वालिद साहब का गला काट के आंखें तक नोच ली जाती हैं। इस वाक़े के बाद जो इनकी नानो हैं, इस वक्त हम जनरल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। हॉस्पिटल के अंदर नाजुक सूरत हाल में मौजूद हैं। बाकी जो रुदाद, बाकी जो कहानी है, जिस घर में, जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया है, वहाँ आपको चल के सुनाते हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस वक्त हम उस घर में मौजूद हैं। ये वो घर है जिसको अपने ही मामू ने अपने जो हैं भांजों को यतीम कर दिया है। अंदर चलते हैं, आपको घर भी दिखाते हैं, ये वाक़या कहाँ पर आया। उस वो जो बहन जिसको भाई ने कत्ल किया, उसके बच्चों से भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, पहले दुख भी, अफसोस भी। ऐसे ही है जैसे वाकई सके मामू थे। सके इमाम होते हैं पर ऐसे उसने इस्तदा की है, अल्लाह माफ़ करे, जैसे जानवर से सजा करी दे। बड़ा उसने मामू मेरे के अंदर खाला थे, बच्चे थे साढ़े, मैंने उनको निकाला है। पर निकाल के बाद ऊपर उसने कुंडियाँ लगा ली हैं, पर वो काबू नहीं हमारे पास आया। फिर 5 का काल चढ़ाई है, फिर महल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए, सारे हो गए। कितने बजे का वाक़या था? ये आता कोई 1-1.5 बजे का वक्त, दिन के। हाँ जी, सुबह का टाइम था। आप घर में मौजूद थे? घर में मौजूद था, मेरा कज़न भी मौजूद था, पर उसने ये वाक़या किया। अभी आके बैठे ही हैं, अभी तो खाना भी नहीं उन्होंने खाया। उससे पहले कभी धमकी दी हो या कुछ? बढ़िया धमकियाँ दी हैं उसने, हमसे से लड़ाई झगड़ा भी बहुत करता था, इतना वो हमारे से लड़ता होता था। नीचे से पहले आपकी वालिदा को ऊपर लेके गए? नहीं, ऊपर ही से सारे हैं, ऊपर मौजूद थे पहले? ऊपर सारे मौजूद हैं। ऊपर चलते हैं, ये जिस कमरे में सारा वाक़या हुआ है तो वो चल के देखते हैं। जी नाज़रीन, हम उस कमरे में मौजूद हैं। ये वो कमरा है जहाँ पे बहस शुरू होती है। बहस शुरू होने के बाद वो लड़ाई में तब्दील होती है और लड़ाई इतनी शिद्दत अख्तियार कर लेती है कि गोली चला देता है एक भाई अपनी सगी बहन पर। अगर शायद कैमरा जो है वो वहाँ पे आपको जूम करके दिखाए तो ये वो पहला फायर है जो भाई अपनी बहन के ऊपर फायर करता है और ये जाके दीवार पे लगता है। फिर ज़ाहिर है लड़ाई की शिद्दत बढ़ जाती है, अफरा तफरी का जो माहौल होता है वो एक आलम यहाँ पे क्रिएट होता है। उसके बाद जो है उसकी बहन भी जो है वो यहाँ से फ़रार हो के भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर इस मुकाम पर जब वो पहुँचते हैं तो वो अपनी बहन को भी मार देता है और अपनी जो दूसरी बहन के शौहर थे उनका भी कत्ल कर देता है। आप देख सकते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं अपनी माँ और अपने वालिद साहब की तस्वीर लेकर। वालिद साहब तो इनके हयात हैं जो कि UAE में होते हैं, उनसे भी बात करते हैं। वो यहाँ पर इस वाक़े के बाद यहाँ पर आ चुके हैं, बाकी मामलात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये कब का वाक़या है, कैसे आप तक इत्तला पहुंची?
ये जनाब मैं जब ये मामला हो चुका है, इसी ने फायरिंग कर दे मार दिया है, उस वक्त मुझे पता लगा है। लेकिन मैं यही 4 साल से बाहर यूएई में रहा, मैं यही बात करता था कि यह मुंडा बहुत गलत है, बल्कि इन्हों को तू दूर हो तो अच्छा है, क्यों इन्हें सानू नुकसान देना है। बल्कि इन्हों की वजह नाल मैं इन्हों की माँ भी बुरा भला कहना सी, इसलिए गुस्से होना सी तो तू अपने पेकिਆਂ ਨੂੰ थोड़ा दूर रह, क्योंकि ये जो है ना मुंडा तो इन्हें को नुकसान है। उनके है सी साड़ी जी मामी सी ना, वो भी बस कहती मेरा भोला है, ये लाडला एन जी मैं कहना सी वेखो ये ना हो तो माँ का गुस्सा किसी होर किसी शख्स से निकल जाए। वो जायदाद पिछे पाया मतलब लालच करता सी, उन्होंने हिस्सा भी मिल गया सी, लेकिन वो करप्ट सी, गलत सी, जुआ भी खेडदा सी, बाहर 3-3 4-4 दिन बाहर रहंदा सी, गलत बंदियां नाल उनदा राबता सी, वो बस करप्ट है सी। उन्होंने एको जेहन च सी तो मैं इन्हों को पैसे लवां, माँ को डबल पैसे लवां, ड्यू लवां। वो उनका 8.5 लाख हिस्सा बनया सी, उन्ना ही उनके दूसरे भरा का बनया सी। तो उन्हें कहा मैं धियां नूं भी जो बनया वो पुत्रां नूं मतलब धियां नूं भी अद्ध दिता है तो पुत्रां दा बराबर दिता है जो हिस्सा बनता शरीयत का मतलब। लेकिन वो बेशरम सी, वो कहना सी नहीं हिस्सा मैं लै दे एक्सट्रा, मैं उन्होंने 5 लाख चाहिए, मैं 13 लाख रुपया चाहिए टोटल। वो ना तो फिर उस तो बाद वो केस भी नहीं किया, वो केस भी हार गया मुंडा, झूठा सी। लेकिन उनके बावजूद भी उन्हें बदला अपना लेना सी, उन्हें गोली मार दी, उन्हें पिस्टल सारा कुछ उन्हें इंतजाम किया सी। बेशरम सी, यह गल्लां बाद चो पता लगा है। उसके इमरान का भांजा जिसकी वालिदा का इंतकाल हुआ, कत्ल कर दिया गया, उससे मामला जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद था, क्या क्या बातें होती रही। आप यहीं भी मौजूद थे? हाँ जी मौजूद था, रहता भी साढ़े पास ही था, सोता भी खाता पीता भी साढ़े पास था। जब आए ना खालू होने, जब सारे फैमिली इकट्ठी हुई ना तो वो नहा धो के चला गया, ठीक है। आधे पौने घंटे बाद आया, मुझे नहीं पता पिस्टल है क्या, खाली हाथ आया। तो जब फायरिंग करनी शुरू करती है ना तो मेरे पीछे भी लग गया, कज़न के पीछे भी लग गया। तो मैंने ऊपर से छलांग मार के ना मैंने बच्चों को निकाला बाहर, खाला को निकाला, सारों को, भाई ने 15 को कॉल की है, मोहल्ले वाले ने भी की है, ठीक है। मामू 2 तो 2.5-3 घंटे अंदर मारता रहा, कैंचियों से, छुरियों से, जो जो हाथ में आए इट्टों से, गोलियां मारने के बाद भी, गोलियां मारने कत्ल करने के बाद भी। तो नानी बेहतर थी, नानी को किचन में ताड़ दिया था उसने, कुंडी बाहर से लगा दी थी। तो खालू को ऐसे ज़ख्मी किया, देखा ही नहीं जा रहा था। तो माँ मेरी को भी ऐसे बहुत ज़ख्मी उसने किया, किसी बस लालच हैगा सी पैसों का, कहता भैनों का हिस्सा देना ही नहीं है, साढ़े नाल ही बड़ा लड़दा हुंदा सी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या उम्र है? मेरी 10 साल। 10 साल। आप जब उस दिन ये सब कुछ हुआ आप घर में मौजूद थे? जी मैं मौजूद था, मैं यहाँ खड़ा हुआ था। तो कितनी गोलियों की आपने आवाज़ सुनी? मैंने 3-4 गोलियों की आवाज़ सुनी थी। 4 गोलियों की आवाज़? जी। तो आप यहीं पे खड़े रहे थे या फ़ौरन भाग गए? हाँ हम वहाँ भाग गए थे, उसने ये वाले दरवाजे की कुंडी लगा ली, फिर ये दरवाज़ा खुला हुआ था, भाई ने छत से छलांग मारी, यहाँ से आया, दरवाज़ा खोला तो फिर हम नीचे गए। आपकी आपने अपनी अम्मी की, अपनी वालिदा की आवाज़ सुनी को बचाओ बचाओ की चीखें चला? हमने ऐसे किया था, हमने गली वालों को भी बुलाया था लेकिन कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? जी। आपकी वालिदा क्या कह रही थी, मुझे बचाओ, क्या कुछ कह रही थी? नहीं, सबसे पहले गोली वहाँ अंदर बजी थी, फिर बाद में उसने भाई के ऊपर भी मारना शुरू की तो भाई नीचे भाग गया था। फिर मम्मा के ऊपर पहली गोली मारी तो मम्मा मौके पे ही उनकी डेथ हो गई थी। और आपके खालू? उनको पहले गोडे पे मारी, फिर इधर बाजू पे मारी, तो वो फिर वहाँ चारपाई पे लेट गया था। फिर एक नानो को भी मारी, फिर वो उसकी गोली ख़त्म हो गई थी, फिर वो अंदर जाके दरवाज़ा बंद करके लोडिंग करना शुरू हो गया। फिर वो आया, फिर उसने दोनों दरवाज़ों की कुंडी लगा ली तो वो फिर मारना शुरू हो गया उनको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन आप देख सकते हैं क्या उसके ऊपर उस वक्त वहशत तारी होगी कि मासूम बच्चों के सामने उनकी वालिदा को बेरहमी से मार दिया। 2 जानें तो चली गई। अब आपका क्या मुतालबा है? मेरा ये मुतालबा है तो उसको ना सज़ा होनी चाहिए, सज़ाए मौत होनी चाहिए बस। ये मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा तो आपकी मेहरबानी होगी, इसको सज़ा होनी चाहिए, सज़ाए मौत है, बाहर ना ज़िंदगी में आवे, बस इसे फांसी होनी चाहिए। अल्लाह पाक आपको लिए आसानियाँ पैदा करें। जी नाज़रीन, हमारी भी आला काम से दरख्वास्त है कि ऐसे शख्स ज़ाहिर है माशरे के लिए ख़तरा हैं और नुकसानदेह हैं। मासूम बच्चों के सामने उनकी वालिदा का बेरहमी के साथ कत्ल कर देता है, एक शख्स को गोलियां मारने के बाद ज़िबा करके आंखें भी निकाल लेता है, तो ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता, ये कोई दरिंदा सिफ्त इंसान ही हो सकता है। इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि वो माशरे के लिए मज़ीद ख़तरा ना बने। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलहदरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।